सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं प्राणेभ्यो अपि प्रियसुहृद इति पाठं पाठयिष्यामि। सर्वप्रथमं पाठस्य भूमिका। प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के प्रथम अंग से उद्धृत किया गया है। नंदवंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करता है, किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग न देता हुआ चंदन दास अपनी मित्रता पर दृढ़ रहता है। उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है, तब चंदन दास राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार अपने सुहृद के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर चंदन दास अपनी सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो पाठस्य नाम किम अस्ति? प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद। प्राणेभ्यः चतुर्थी पंचमी बहुवचन। प्राणों से, अपि भी, प्राणेभ्यः प्लस अपि, प्राणेभ्योपि। प्रिय सुहृद, सुहृद मित्रम। अधुना वाचन शब्द अवबोधनम अर्थ अवबोधनम भाषी कार्यम च कारयिष्यामि। चाणक्यः वत्स मणिकार श्रेष्ठिनं चंदनदासम इदानीं द्रष्टुम इच्छामि। कः कथयति? चाणक्यः कथयति। कम कथयति? सैनिकं कथयति अथवा शिष्यं कथयति। किं कथयति? मणिकार श्रेष्ठिनं चंदन दासम इदानीं द्रष्टुम इच्छामि। मणिकार श्रेष्ठिनम, मणिका, मणि माणिक्य का जो व्यापारी है, श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिनम व्यापारिनम। चंदन दासम इदानीं, चंदन दासम इदानीं इस समय, अधुना, द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम दृश् प्लस तुमुन द्रष्टुम इच्छामि। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति? कर्तृपदम अहम अस्ति यत् दत्तम नास्ति। द्रष्टुम इच्छामि। चाणक्यः कथयति अहम द्रष्टुम इच्छामि। अहम कम द्रष्टुम इच्छामि? अहम मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासम। चंदन दास कौन? जो मणि का व्यापारी था, जो मणि माणिक्य, जो रत्न का, सोना चांदी का व्यापारी था, उस चंदन दास को मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। शिष्य तथेति। शिष्य किम कथयति? तथेति। तथा प्लस इति तथेति। तथा प्लस इति तथेति। रमाजोर ईसह रमेशः। निष्क्रम्य, निस् प्लस क्रम प्लस ल्यप, निष्क्रम्य, निकल कर। चंदन दासेन सह, सहयोगे तृतीया, चंदन दास के साथ। प्रविश्य, प्र प्लस विस प्लस ल्यप, प्रविश, प्रवेश करके। इतः, इतः, दिल्ली, इतः, दिल्ली से। खूंटी, इतः, खूंटी से। इतः, यहाँ से, यहाँ से। इतः, इतः। श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन संबोधने श्रेष्ठ, श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन शब्दस्य संबोधने श्रेष्ठिन। उभौ परिक्रामतः, उभौ प्रोनाउन, स्टैंड्स फॉर नाउन, नाउन, विच नाउन? शिष्य चंदनदासः च। परिक्रामतः, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। अब अर्थ समझिए। तथेति, वैसा ही। निष्क्रम, निकल कर, चंदन दास के साथ प्रवेश करके। शिष्य कहते हैं कि ठीक ऐसा ही होगा, जा रहे हैं, गए और फिर निकल करके चंदन दास के साथ फिर से आ रहे हैं चाणक्य के पास और कहते हैं इतः, इतः श्रेष्ठिन, ये है श्रेष्ठी चंदन, ये श्रेष्ठ चंदन दास हैं, सेठ चंदन दास हैं। और दोनों घूमते हैं। शिष्य, शिष्य कथयति उपसृत्य समीपम गत्वा। उपाध्याय, शिक्षक, आचार्य। अयम श्रेष्ठी चंदन दास, आपने चंदन दास को बुलाया था, मैं इनको लेकर आया हूँ और ये चंदन दास हैं। ही इज चंदन दास। चंदन दास किम कथयति? जयतु आर्य, जयतु प्लस आर्य, जयत्वार्य। सुजोरागतम स्वागतम, जयतु प्लस आर्य, जयत्वार्य, यन संधि। चाणक्य श्रेष्ठिन स्वागतम ते। चाणक्य कहते हैं हे सेठ, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धि लाभ।
अपि प्रचीयन्ते, क्या प्रचीयन्ते वृद्धिं प्राप्नुवन्ति, प्रचीयन्ते वृद्धिं प्राप्नोति। समव्यवहाराणां व्यापाराणां वृद्धि लाभ, वृद्धि लाभ हो रही है, क्या व्यापार में व्यापारों का वृद्धि लाभ हो रहा है। चंदन दास आत्मगतम, अपने आप को, आत्मगतम अपने आप को, अत्यादर संकणीय, अति आदर अत्यादर, यन संधि, अति आदर अत्यादर, अत्यधिक आदर, संकनीय, बहुत ज़्यादा अगर आदर किया जा रहा है तो ये शंका को उत्पन्न करता है, कुछ न कुछ जरूर फायदा उठाने की बात हो। प्रकाशम, ये तो अपने आप में कह रहे हैं, नाटक है, लेकिन प्रकाश में मतलब ओपनली, जिससे कि दर्शक समझे, उसमें कह रहे हैं अथ किम, तो क्या, आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य, आर्यस्य, आर्यस्य, आर्य किसके लिए आया है, चाणक्य के लिए, तो आर्यस्य चाणक्यस्य स्वयं स्वस्य, आपके कृपा से, प्रसादेन बालकेन, बालक से, प्रसादेन प्रसाद से, आपकी कृपा से, कृपया, अखंडिता निर्बाधा, बिना बाधा के, मे मम, मे मम वाणिज्य, मेरा वाणिज्य, मेरा व्यवसाय अखंडित है, बिना बाधा के चल रहा है, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। चाणक्य भो श्रेष्ठिन प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजानः। आप तो कह दिए कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन आप जो प्रसन्न हैं, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य, अनयोपदयो विशेष पदम किम, प्रकृतिभ्य, विशेषण पदम किम, प्रीताभ्य, प्रीताभ्य प्रसन्न हुए से, प्रकृतिभ्य प्रजाओं से, प्रसन्न हुए प्रजाओं से, प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजानः, बदले में प्रिय चाहते हैं, फेवर के बदले में फेवर चाहते हैं, राजानः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति, इच्छन्ति, कर्तृपदम किम अस्ति, राजानः, राजा राजानो राजानः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कर्ता हमेशा शुरू में ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। संस्कृत की ये खासियत है, मोहना गृहम गच्छति, गच्छति मोहना गृहम, दोनों हो सकता है। चंदन दासा आज्ञापयतु, चंदन दासा की कथयति, चाणक्य कहते हैं कि आप प्रसन्न हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो प्रीताभ्या प्रकृतिभ्या, जो प्रसन्न हुए प्रजाओं से, प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजाना, राजा भी उसके बदले में प्रिय चाहते हैं, उसके बदले में फेवर चाहते हैं। तो चंदन दास कहते हैं आज्ञापयतु आर्य, आज्ञापयतु, आज्ञा दें, आर्य, हे आर्य आप आज्ञा दें, किम कियत च, किम कियत च अस्मत् जन आदिश्यते इति, हमारे से, हमसे कितना और क्या चाहते हैं आप, क्या आदेश देते हैं, क्या आदेश दिया जाता है आपके। चाणक्य भो श्रेष्ठिन, चाणक्य कहते हैं भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यमिदं नो नंद राज्यम, इदम राज्यम कस्य अस्ति, इदम राज्यम चंद्रगुप्तस्य अस्ति, पुरा नंदवंशस्य आसीत्, अधुना, अधुना कस्य अस्ति, अधुना चंद्रगुप्त राज्यमिदं न नंद राज्यम। आप जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त का राज्य है, चंद्रगुप्त राज्यम इदम, राज्यम इदम यहाँ संयोग है, चंद्रगुप्त राज्यम इदम न नंद राज्यम, नंद का राज्य पहले था अब नहीं है, इसलिए आप अपना व्यवहार बदलिए। नंदस्यैव अर्थस्य संबंधः प्रीतिम उत्पादयति, नंद, नंदस्यैव, नंदस्य एव वृद्धि संधि, नंदस्य एव अर्थ संबंध, नंद से ही अर्थ संबंध, और उसी में प्रीति उत्पन्न कर रहा है, उसी में आपका प्रेम उत्पन्न कर रहा है। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम अपरिक्लेश है, चंद्रगुप्त के लिए तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम अपरिक्लेश है सहर्षम, चंदन दासः कथयति सहर्षम, हर्ष सहित, सहर्षम आर्य अनुगृहीतो अस्मि, अनुगृहीतः प्लस अस्मि, अनुगृहीतो अस्मि, अनुगृहीतः प्लस अस्मि, अनुगृहीतो अस्मि, अहम अनुगृहीतः अस्मि, मैं आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं आपका अनुगृहीत हूँ, आप
कि जो कहना चाहते हैं कि मैं नंद वंश से ही मेरा संबंध है, उसके ही भलाई के लिए मैं काम करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपका अनुग्रहित हूँ, आदेश दिया जाए। चाणक्य चाणक्य कहते हैं कि भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, सौ चाप अपरिक्लेश कथम आविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्या स्म। और वो जो अपरिक्लेश है वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो आप जो फेवर कर रहे हैं, किसको फेवर कर रहे हैं? नंद वंश को, नंद के, वो क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और वो जो दुख का अभाव कैसे उत्पन्न होता है, यह निश्चय ही हम आपसे पूछने योग्य हैं, अर्थात आपसे हम यही पूछना चाहते हैं। आज्ञापयतु आर्य, चंदन दास कहते हैं आप आज्ञा दे। आज्ञापयतु आर्य, क्या कहना चाहते हैं आप इसको और क्लियर करें, क्या कहना चाहते हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बहुत शालीनता से चंदन दास कहते हैं आज्ञा दें, और आगे क्या कहना चाहते हैं। चाणक्य, राजनी अविरुद्ध वृत्ति भव। राजनी अविरुद्ध वृत्ति, राजाओं में राजनी सप्तमी विभक्ति एक वचन, राजनी अविरुद्ध वृत्ति, विरुद्ध नहीं, वृत्ति कार्य, वृत्ति कार्य, अविरुद्ध कार्य वृत्ति भव। और आपका जो, आप कैसे हो ये, तो आप राजा में अविरुद्ध कार्य करने वाले होइए, राजा के विरुद्ध कार्य करने वाले नहीं, अविरुद्ध, राजा के अनुसार कार्य करने वाले होइए। न विरुद्धम अविरुद्धम वृत्ति ही कार्यम भव त्वं भव। चंदन दासः कथयति आर्य, चंदन दासः कथयति आर्य कः पुनः अधन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येन अवगम्यते। आर्य, हे आर्य, कः पुनः प्लस अधन्यो, पुनः प्लस अधन्यो, पुनः प्लस अधन्यो पुनर्धन्यो, राज्ञो विरुद्ध इति आर्य आचार आर्येन अवगम्यते। आर्यन आर्य के द्वारा अवगम्यते समझा गया, समझा जाता है। कह पुनः अधन्यो, कौन? वो अभागा है, अधन्य है। राज्ञो विरुद्ध, जो राजा के विरुद्ध है, और इस तरह का खबर आपको दिया है। भवान एव तावत प्रथमम, चाणक्य कहते हैं आप ही वो हैं जो राजा के विरुद्ध चल रहे हैं, और वो जो आप अभागा कह रहे हैं वो भी आप ही हैं। तो इस तरह से अगला पाठ में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।